गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हेलो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आज 6 तारीख है और एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है। और देखिए इंस्टाग्राम से मतलब फ़िल्टर लगा करके हम वीडियो बनाते थे, लेकिन अभी बिना फ़िल्टर की वीडियो बनाए हैं। अरे जैसा भी है कोई बात नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको पढ़ाई से मतलब है। तो आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया था कि स्टार्ट कीजिए दीदी, क्लास स्टार्ट कीजिए। तो मेरे पास ना चौक है ना बोर्ड है, कुछ भी नहीं है, बस एक पेन है। और अभी तो कॉपी भी नहीं लाए हैं क्योंकि जल्दी जल्दी हड़बड़ी में छूट गया। तो एक पेज है, इसी पेज में हम आप लोग को लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोग का सारा तो नहीं लिखे हैं, मतलब चैप्टर वाइज एक चैप्टर का लिखे हैं। तो देखिए हिंदी पेपर 1 की बात करते हैं। हिंदी पेपर 1 में है आपको क्षितिज बुक का। हिंदी पेपर 1 में है क्षितिज बुक का काव्य खंड और गद्य खंड। ठीक है, काव्य खंड में 9 चैप्टर हैं, यानी 9 चैप्टर हैं, और गद्य खंड में आपको 8 चैप्टर है। ठीक है, तो कुल आपको हो गया 9, 8, 17 चैप्टर। ठीक है, 17 चैप्टर। तो 17 चैप्टर है कुल आपको पढ़ना है क्षितिज में। तो हम बात करते हैं पहला चैप्टर का। पहला चैप्टर है आपको सूरदास। पहला चैप्टर है सूरदास। तो सूरदास में है आपको क्या चीज़, पहला चैप्टर है सूरदास का, राइटर है सूरदास। और काव्य खंड है, काव्य खंड में 9 चैप्टर है और गद्य खंड में 8 चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है सूरदास। सूरदास में है ऊधो तुम अति बड़ भागी, मन ही माज रही, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि है राजनीति पढ़ आए। अब आपको हम इस चैप्टर के विस्तार के बारे में शॉर्ट मतलब संक्षिप्त में बताएंगे, सरल तरीका से। ठीक है, कि आखिर ये गद्य का चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, आप उतना पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। पढ़ भी सकते हैं, आपके पास अगर टाइम है तो आप बुक घर पे रीड कर सकते हैं। तो यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर ऊधो के द्वारा, ठीक है, स्वयं ना लौटकर ऊधे के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। जब श्री कृष्ण जी चले गए थे आपको मथुरा, तो वो मथुरा में ही अब रह रहे थे। तो मथुरा से वहाँ संदेश भेजे। ऊधो एक मतलब उनका संदेश वाहक था, जिसे भिजवाते हैं ना कोई भी मैसेज, तो वही थे। डाइयर उसको समझ लीजिए डाकिया। ठीक है, ऊधो से संदेश भिजवाए गोपियों के लिए कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर ऊधो के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। ऊधो के निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की अपनी विरह वेदना शांत करने का उपदेश दिया। निर्गुण के पास संदेश भेजा, ऊधो ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर, मतलब ब्रह्मचर्य और योग, अपने मन को शांत करने का उपदेश देकर गोपियों को अपनी विरह वेदना, जो लोग विरह कर रही थी, याद कर रही थी, कलप रही थी, उसको शांत करने का उपदेश देकर, मतलब शांत करने के लिए उपदेश दिया। तो गोपियाँ ये क्या बोलते हैं, ज्ञान मार्ग दे दिया। तो ज्ञान मार्ग गोपियाँ नहीं चुनी। गोपियाँ को ज्ञान मार्ग चुनने की बजाय प्रेम मार्ग को चुनना पसंद करती हैं। इसी कारण उद्धव का शुष्क संदेश गोपियों को पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आया, यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होती है। और अब भ्रमर गीत प्रारंभ होती है, जिसमें कि ये गोपियाँ अपने मन की बात कहती हैं कि मतलब ऐसे कैसे, मतलब आप हम लोग को, मतलब इसकी ये उद्धव की जो बातें हैं कड़वी ककड़ी की समान लग रही है। ठीक है, और ये भी बोली है कि मतलब अब भौरा लोगों को बोल रही है कि अब जो कृष्ण जी हैं वो राजनीति पढ़ लिए हैं। ठीक है, राजनीति पढ़ लिए हैं, अब उनको हम लोग से कोई मतलब नहीं है। हम लोग की विरह वेदना को वो समझ ही नहीं रहे हैं, तो इसी को प्रकट करी है। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप लोग का चैप्टर क्लियर हो गया होगा एक, आई होप। इसमें पहला चैप्टर का नाम है सूरदास। सूरदास है ऊधो तुम अति बड़ भागी, मन ही मन माज रही हरी राजनीति। अब लोग देखिए देख रहे हैं ना, हम इतना जल्दी जल्दी में लिखे हैं, मेरे पास एक पेज है मात्र, देखिए पेज है और उसी में लिखे हैं बस।
तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या है। शांत करने का उपदेश दिया था। गोपियाँ शांत, ज्ञान मार्ग है, ज्ञान है, अच्छा से लिख नहीं पाया है। ज्ञान मार्ग, ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, यहाँ ज्ञान है। ज्ञान मार्ग की बजाय ये क्या बोलते हैं, प्रेम मार्ग को चुनना पसंद करती है और उनका शुष्क संदेश पसंद नहीं आया, आपको बता चाहिए। तब यहाँ एक भौरा आया, यहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होती है, भ्रमर गीत प्रारंभ होती है। तो आगे बताइएगा कि मतलब आगे और कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को ठीक लगा चैप्टर कि नहीं लगा, कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अब देखिए इतना हमको हेडक नहीं लेना है। अगर ठीक लग रहा है आप लोगों को तो कमेंट कीजिएगा, नहीं ठीक लग रहा है तो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो हम मतलब ठीक रहेगा ना। वैसे मान लीजिए अब हम अपने मन से अपलोड करते जा रहे हैं वीडियो, आप लोग पसंद नहीं आ रहा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। कुछ मतलब अच्छा चीज़ होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर अच्छा लगा है चैप्टर वाइज तो और आगे क्लियर कर देंगे, ठीक है। बुक अगर हम ले लेते तो और अच्छा रहता, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बुक लेने के लिए। तो देखते हैं, बहुत जल्द बुक लेंगे और आप लोग का चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाएंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है, 4 बार बोल चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जल्दी से वर्दी लीजिए आप लोग भी। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।